हेलो स्टूडेंट, ये जेई एडवांस 2025 पेपर सेकंड फिजिक्स का जो है क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें देखिए, एन ऑडियो ट्रांसमीटर टी एंड अ रिसीवर आर हंग वर्टिकली फ्रॉम टू आइडेंटिकल मासलेस स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 8 मीटर with their pivots well separated along the x-axis. They are pulled from the equilibrium position in opposite directions along the x-axis by a small angular amplitude theta naught is equal to cos inverse 0.9 and released simultaneously if the natural frequency of the transmitter is 660 hertz and the speed of the sound in air is 330 meter per second. The maximum variation in the frequency as measured by the receiver. देखिए, ये क्वेश्चन दिया है, इसमें जो है एक ये ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर, इसको हंग कर रखा है। इसकी लेंथ मासलेस स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ कितनी है 8 मीटर, लंबाई इसकी भी 8 मीटर। ये हो गया। अब इसको हमने थीटा नॉट की वैल्यू दे रखी, इतना डिस्प्लेस किया दोनों को बराबर, उसके बाद रिलीज कर दिया, इसको छोड़ दिया, और इसके जहां पाइवोट है ये भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक दूसरे दूर है। अब यहां से छोड़ दिया तो क्या करेंगे, एक दूसरे के नजदीक आएंगे। नजदीक आएंगे तो जो ट्रांसमीटर जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो रिसीवर जो साउंड रिसीव करेगा उसकी मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी का जो अंतर कितना है, ये पूछ रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए सपोज पहले इसको एल मान लेता हूं, ये एल। अब जब यहां से हम रिलीज करेंगे तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी वी निकालेंगे। वी कैसे निकालेंगे, देखिए, ये पहले इसकी पोजीशन कहाँ थी, यहाँ पर थी, इसकी पोजीशन यहाँ पर थी, यहाँ से हम रिलीज इसको यहाँ ले गए तो कितना हमने हाइट तक इसको जो है उठाया, ये निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये एल ये लंबाई है इसकी यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाली हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा। तो ये कितनी हो जाएगी, एल माइनस एल कॉस थीटा नॉट, तो एल 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहां पर जो इसकी थी एम जी एच यहां से हमने इसको ले गए तो इसकी तब हाफ एम वी स्क्वायर वेलोसिटी थी, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एम जी एच के बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। एम से एम कैंसिल, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, वेलोसिटी वी स्क्वायर इक्वल टू 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। तो v इक्वल टू जो इनके एक दूसरे की ओर अप्रोच होंगी, तो ये अप्रोचिंग वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। अब सबकी वैल्यू दे रखी है तो v निकल आएगा हमारे पास, v इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 g दे रखा है 10 दे रखा है ना, ये g 10 हो गया, l दे रखा है 8 मीटर इंटू 8 और 1 माइनस कॉस थीटा नॉट 0.9। ठीक है, ये हो गया, ये तो 0.1 हो गया, 10 1 हो गया, 16 4 आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड इनके अप्रोच वेलोसिटी हो गई एक दूसरे। अब आपको पता है, अगर एक सोर्स है, साउंड सोर्स, एक क्या है, लिसनर है, ये एक दूसरे की ओर v वेलोसिटी से आ रहे हैं, और जो ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी स्पीड कितनी है, vs है। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी वो कितनी होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये साउंड सोर्स की इंटू v, साउंड की स्पीड vs है, तो vs प्लस माइनस v अपॉन vs माइनस प्लस v, डॉपलर इफेक्ट। ये होता है डॉपलर इफेक्ट से f इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब होगी, ये f मैक्सिमम, f नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम जब ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस होगा, तो वी एस प्लस वी अपॉन वी एस माइनस वी, ये मैक्सिमम हो जाएगी। और मिनिमम कब होगा, ये जब ऊपर वाला छोटा होगा और नीचे वाला बड़ा होगा, यानी न्यूमरेटर छोटा, यानी वी एस माइनस वी अपॉन वी एस प्लस
ये हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया। अब ये कह रहा है कि इनका मैक्सिमम सेपरेशन क्या होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी का बीच का जो अंतर होगा वही मैक्सिमम वेरिएशन होगा फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम वेरिएशन फ्रीक्वेंसी का कितना हो जाएगा, डेल्टा एफ मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ मैक्स माइनस एफ मिनिमम। तो एफ मैक्स कितना है, एफ नॉट वी एस प्लस वी अपॉन वी एस माइनस वी माइनस एफ मिनिमम कितना है, एफ नॉट वी एस माइनस वी अपॉन वी एस प्लस वी। तो एफ नॉट कॉमन ले लीजिए और एलसीएम ले लीजिए, तो ये वी एस स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर नीचे बन जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, वी एस स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2वी, वी एस स्क्वायर वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 वी एस इंटू वी आ जाएगा ऊपर। तो इतना जो है मैक्सिमम सेपरेशन। अब सबकी वैल्यू वी हमने निकाल दिया है, वी एस आपको दिया है 330 मीटर पर सेकेंड, वी एस वी, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी दे रखी है ये ये सब दे रखा है। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी 660 दे रखा है हर्ट्ज इंटू 4 इंटू वी एस साउंड स्पीड 330 इंटू वी हमने 4 निकाल रखा है अपॉन वी एस स्क्वायर यानी 330 का होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये हो गया, अप्रोक्सीमेट निकालना है, अप्रोक्सीमेट क्योंकि ये बहुत कम है इसकी तुलना में। तो लगभग ये तो बहुत कम है, 4 का स्क्वायर 16, 330 का स्क्वायर बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो मैं अप्रोक्सीमेट निकाल रहा हूँ, इसके लगभग लगभग आएगा 60 इंटू 330 इंटू 16 अपॉन 330 स्क्वायर, इसको नेग्लेक्ट कर दिया मैंने, 330 से 330 कैंसिल, 330 से 2 टाइम्स, दैट इज इक्वल टू 32 हर्ट्ज। तो जो मैक्सिमम जो है वेरिएशन होगा कितना होगा, लगभग 32 हर्ट्ज जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था बस डॉपलर इफेक्ट का जो है कॉन्सेप्ट, फ्रीक्वेंसी में जो रिलेटिव एक दूसरे की ओर अप्रोच करते हैं, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये फ्रीक्वेंसी इतनी होती है, तो फ्रीक्वेंसी जो है अलग अलग कंडीशन, एक स्टेशनरी है, एक जा रहा है लिसनर वगैरह, इसमें बहुत सारे 4 कंडीशन हम लगा सकते हैं। तो ये हो गया, तो आंसर हमारा 32 हर्ट्ज आ जाएगा।